भारत ने पाकिस्तान पर बिला 22 अप्रैल 2025 की सुबह भारत के लिए एक बार फिर से आतंक की चुभन लेकर आई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले ने न केवल इंसानियत को शर्मसार किया, बल्कि एक बार फिर इस बात की याद दिला दी कि आतंकवाद की जड़ें अब भी जिंदा हैं और उनका पोषण सीमा पार से हो रहा है। इस हमले में कुल 26 निर्दोष लोगों की जान गई, जिनमें से अधिकांश आम भारतीय पर्यटक थे जो वादी की खूबसूरती देखने आए थे। आतंकियों ने जिस निर्दयता से गोलियों की बौछार की, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। हर टीवी स्क्रीन पर वही मंजर था, खून में सने कपड़े, चीखते लोग, टूटे हुए कैमरे और एक बार फिर आक्रोश में डूबा भारत। सरकार की ओर से पहली प्रतिक्रिया में शोक और संवेदना जताई गई, परंतु देश की जनता एक बार फिर पुराने ढर्रे की उम्मीद नहीं कर रही थी। वे इस बार एक निर्णायक, तीखा और असरदार जवाब चाहते थे। भारत की चुप्पी महज आंधी से पहले की शांति थी। 6 मई 2025 की रात जब देश सो रहा था, तब भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के संयुक्त कमांड सेंटर में एक गुप्त ऑपरेशन को अंतिम रूप दिया जा रहा था। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। यह नाम प्रतीक था उन निर्दोष लोगों के लहू का जो आतंक के हाथों बलिदान हुए। सिंदूर सिर्फ एक रंग नहीं था, बल्कि यह देश की अस्मिता पर लगी लाल रेखा थी, जिसे अब मिटाना नहीं बल्कि गहरा करना था दुश्मन की आंखों में। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय इतिहास के सबसे सटीक और समन्वित सैन्य अभियानों में से एक बना। यह पहली बार था जब तीनों सेनाएं, थल, वायु और नौसेना, एक ही समय पर एक साझा रणनीति के तहत आगे बढ़ीं। 6 मई की रात 1:44 पर भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और खुद पाकिस्तान के भीतर 9 आतंकवादी ठिकानों पर एक साथ हमला किया। लक्ष्य स्पष्ट था, सिर्फ बदला नहीं बल्कि आतंक की रीढ़ तोड़ देना। बहावलपुर, मुरिद्के, कोटली जैसे इलाकों में स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुख्य ठिकाने, ट्रेनिंग सेंटर, लॉन्च पैड्स और हथियारों के गोदामों को निशाना बनाया गया। भारतीय वायुसेना के मिराज और सुखोई विमानों ने सटीक बमबारी की। वहीं जमीन पर विशेष कमांडो दस्तों ने सुनिश्चित किया कि कोई भी आतंकी भागने न पाए। नौसेना ने कराची पोर्ट के पास आतंकियों के एक गुप्त लॉजिस्टिक सपोर्ट हब को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई इतनी त्वरित, गोपनीय और असरदार थी कि दुश्मन के पास पलटवार का मौका तक नहीं मिला। ऑपरेशन महज 37 मिनट चला, पर इसके नतीजे दशकों तक महसूस किए जाएंगे। पाकिस्तान सरकार पूरी तरह चौंक गई और इस हमले को युद्ध की घोषणा करार दिया, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि यह युद्ध नहीं बल्कि आत्मरक्षा की वैध प्रतिक्रिया है। इस ऑपरेशन में करीब 70 आतंकियों के मारे जाने और 60 से अधिक के घायल होने की पुष्टि हुई। इनमें कई बड़े नाम शामिल थे जो लंबे समय से भारत के वांटेड लिस्ट में थे। भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों की शहादत का बदला लिया, बल्कि आतंक के उस नेटवर्क को भी हिलाकर रख दिया जो दशकों से हमारी शांति में झर घोल रहा था। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ लामबंद होने की कोशिश में लग गए। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शक्तियों से भारतीय आक्रामकता की शिकायतें की गईं, लेकिन भारत ने दृढ़ता से अपना पक्ष रखा कि यह कदम आतंकवाद के खिलाफ था, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक संदेश था कि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता, कार्रवाई भी करता है। यह संदेश उन दुश्मनों के लिए था जो सोचते हैं कि भारत की सहिष्णुता उसकी कमजोरी है। यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण था कि भारत अब स्ट्रैटेजिक साइलेंस की नीति छोड़कर डायरेक्ट डिटरेंस की राह पर है। यह भारत की नई नीति का परिचय था, जहां आंख के बदले आंख नहीं बल्कि पूरा चेहरा मिटा दिया जाएगा अगर आतंकवाद ने सिर उठाया। ऑपरेशन सिंदूर आने वाले वर्षों में भारतीय सैन्य इतिहास में उसी तरह दर्ज होगा जैसे सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट एयर स्ट्राइक, लेकिन इसका असर और संदेश उससे कहीं अधिक गहरा और स्थायी है। यह उन लाखों भारतीयों के दिलों की आवाज थी जो हर बार आतंकी हमलों के बाद कड़ी निंदा सुनकर थक चुके थे। इस बार देश ने अपनी चुप्पी को विस्फोट में बदला और दुनिया ने सुना, भारत अब सिर्फ सहायता नहीं
ललकारता भी है।